नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। हे संत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध्य ध्याता, आचार्य वर्य उजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंधु। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका श्री तपोमती माता जी की, जिन्होंने मुझ पद दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सडोल शंकर का रूप दिया है। ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो। यहाँ पर खजुराहो में जो बड़े बड़े जिनालयों को देखा और उन जिनालयों को देख करके मन में विचार आया कि वास्तव में ये जिनालय जीवंत जीवन बीमा है और इन जिनालयों को देखकर हमारे अंदर की चेतना जागृत होती है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की बड़ी कृपा और अनुकंपा से उसी तरह के यहाँ पर सहस्रकूट चैत्यालय त्रिकाल 24 की रचना भी हो रही है। उन जिनालयों के बारे में मैंने पढ़ा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति संस्कृत में लिखी और उसी नंदीश्वर भक्ति का पद्यानुवाद आचार्य भगवान ने जो किया उसे पढ़ करके तो ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात हम नंदीश्वर द्वीप में ही पहुंच गए हों। और उन्होंने उसमें शुरुआत करते हुए बताया है, जय 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 जयवंत जिनालय नास रहते हैं शाश्वत हैं, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब हैं भासुत हैं, सुरपति के मुकुटों की मणियाँ झिलमिल झिलमिल करती हैं, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती हैं मन हरती हैं। ऐसे उन प्रतिमाओं को और ऐसे गगनचुंबी जिनालयों को देख करके मन बहुत आनंदित होता है। आप कहीं से गुजर रहे हो, सामान्य घर के आगे से गुजर रहे हो तो सामान्य घर होता है, लेकिन जिस घर के ऊपर 3 कलश होते हैं वो भगवान का मंदिर होता है, परमात्मा का घर होता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति होता है और एक वो व्यक्ति होता है जिसके माथे पर मुकुट लगा होता है, तो सामान्य व्यक्ति तो सामान्य होता है, मगर जिसके माथे पर मुकुट लगा होता है वो राजा कहलाता है। उसी प्रकार सामान्य घर तो सामान्य घर होता है, मगर जिस घर के ऊपर 3 कलश होते हैं वो भगवान का घर होता है, परमात्मा का मंदिर होता है। आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, मंदिर के ऊपर 3 कलश क्यों लगाए जाते हैं? क्या ज़रूरत होती है इन 3 कलशों की? तो जिस प्रकार घर के ऊपर टीवी एंटीना लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं टीवी एंटीना? क्या करते हैं ये टीवी एंटीना? तो ये भी एक विधि है और जिस विधि के माध्यम से वो किसी टीवी टावर से प्रसारित होने वाली वेव्स को ग्रहण करते हैं किसी एंगल से, उसी प्रकार इस सौर मंडल में
हमारे ऋषियों मुनियों की जो तरंगें बिखरी पड़ी हैं उन्हें इन कलशों की नोक ग्रहण कर लेती है और स्टोर कर लेती है अपने आप में। हमें दिखाई तो नहीं देती है, मगर ये विधि है, ये विधान है, और इन्हें हमारे आचार्य बहुत अच्छी तरह से जानते थे। भगवान महावीर ने, भगवान ऋषभदेव ने जो कुछ भी बोला है वह कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए आज विज्ञान खोज कर रहा है भगवान राम की, कृष्ण की वाणी को पकड़ने की, क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यात्रा करती उसके सीमा के क्षेत्र में पहुंच जाती है। उसे कैसे पकड़ा जाए ये खोज हो रही है। हमारे आचार्य भी इन सब चीज़ों को पहले से भी जानते थे और उन्होंने उसे पकड़ने की विधि भी बताई है, और वह विधि है हमारा ही नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र के माध्यम से जहाँ हम अपने आप में उन अरहंतों जैसी तरंगों को पैदा कर लेते हैं, वहीं उस नमोकार मंत्र के माध्यम से हम उन तरंगों को भी, अरहंतों की तरंगों को भी अपने पास बुला सकते हैं। जैसे कि रेडियो स्टेशन पर अगर 25.1 लेंथ वाली तरंग प्रसारित की जाती है तो आपके घर में रखे ट्रांजिस्टर में भी 25.1 लेंथ वाली तरंग उत्पन्न हो जाती है। ये विधि है। विधि में क्या होता है कि जिस तरह की तरंग रेडियो स्टेशन से प्रसारित की जाती है उस तरंग को आपका ट्रांजिस्टर ग्रहण कर लेता है और शब्दों में कन्वर्ट करके आपको सुना देता है। आपको आश्चर्य होता होगा कि रेडियो स्टेशन पर प्रसारित की जाने वाली तरंगों को घर में रखा हुआ ट्रांजिस्टर कैसे पकड़ लेता है। उसी प्रकार से अरहंतों की तरंगों को हम अगर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो उन तरंगों को जो बिखरी पड़ी हैं उन्हें भी हम अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि शुभ भाव होंगे तो शुभ ही तरंगे आएंगे। तो इस प्रकार से वह मंत्र के माध्यम से और अनेक प्रकार की विधियों के माध्यम से उन शब्दों को, उन ध्वनियों को, उन तरंगों को हम अपने पास बुलाते हैं और उनका अवतरण मूर्ति में करवा देते हैं, जिससे वह मूर्ति एक जनरेटर की तरह हो जाती है, चार्जेबल बैटरी की तरह हो जाती है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा घर में जितने जल्दी हमारे परिणाम शुभ नहीं होते हैं उतनी जल्दी परिणाम हमारे शुद्ध और विशुद्ध मंदिर में आकर के होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मूर्ति से बहने वाली जो ऊर्जा है उसका जो वर्तुल है वह हमारे खोटे विचारों को नष्ट कर देता है और शुभ भावों का उदय हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो प्राचीन मंदिर बनाए जाते थे उनमें 3 प्रकार के स्थान हुआ करते थे। सबसे पहले गर्भगृह, उससे बाहर दहलान और उससे भी बाहर आंगन, जहाँ पर मानस स्तंभ हुआ करता था। हम यहाँ खजुराहो में भी देखते हैं इतने सुंदर सुंदर विशाल जिनालय, जिनके गर्भगृह जहाँ जाते हैं तो वास्तव में परम शांति का अनुभव होता है। और उससे बाहर दहलान हमें देखने को मिलती है, उससे बाहर आंगन देखने को मिलता है। आखिर 3 प्रकार के स्थान क्यों बनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के स्थान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति भी 3 प्रकार की प्रकृति वाले होते हैं। पहले व्यक्ति तामसिक प्रकृति के होते हैं, दूसरे नंबर के सात्विक प्रकृति, दूसरे नंबर के रासिक प्रकृति के होते हैं और तीसरे नंबर के व्यक्ति सात्विक प्रकृति के होते हैं।
तामसिक प्रकृति के व्यक्ति वो होते हैं जो हिंसा, झूठ, चोरी आदि 5 पापों में लिप्त होते हैं, सप्त व्यसन से युक्त होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कसायों से भरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सप्त व्यसनी होते हैं, 5 पापों से लिप्त होते हैं, जो न द्रव्य से शुद्ध होते हैं न भावों की शुद्धि होती है, ऐसे लोगों के लिए अगर कल्याण का मार्ग हो तो वह मंदिर में कहाँ तक जा सकता है? कहा जाता है ऐसे व्यक्ति अगर मंदिर में जाते हैं तो वो मानस स्तंभ के दर्शन करें, क्योंकि उनकी अशुभ वर्गणाएं होती हैं और अशुभ वर्गणाएं मूर्ति को प्रभावित तो ना कर सके, किंतु मूर्ति की जो शुभ तरंगें होती हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आती हैं, जिससे उस व्यक्ति को लाभ हो जाया करता है। इसलिए ही मानस स्तंभ बनाए जाते हैं और इसीलिए ही मानस स्तंभ में मूर्ति ऊपर विराजित की जाती है, ताकि व्यक्ति की अशुभ वासना भरी तरंगों से मूर्ति तो अप्रभावित रहे, किंतु मूर्ति का पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिल जाए। इसलिए मानस स्तंभ बनाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर व्यक्ति होते हैं, ये राजसिक प्रकृति के होते हैं। राजसिक प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वे बाहर दहलान से दर्शन करें, गर्भगृह में प्रवेश ना करें। वो द्रव्य से तो शुद्ध होते हैं पर भावों की अभी उनकी पूरी तरह की शुद्धि नहीं होती है, इसलिए उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता है। तीसरे नंबर के व्यक्ति सात्विक प्रकृति के होते हैं, अणुव्रती होते हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत जिनके जीवन में होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन करके जब आते हैं तब कभी वो गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं और गर्भगृह में प्रवेश करके अपनी शुभ तरंगों को ध्यान, जप, तप आदि के माध्यम से वहाँ छोड़ भी देते हैं और वहाँ की शुभ तरंगों को अपने परिणामों की विशुद्धि के कारण ग्रहण भी कर लेते हैं। इस प्रकार मंदिर विज्ञान की बहुत ऊंची खोज है, उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। मंदिर अधिकांश मोहल्ले में बनाए जाते हैं और मोहल्ले में इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर सुबह सुबह आप सो रहे हो तो मंदिर में बजने वाली घंटियों की आवाज़ आपको जागृत कर देगी और मंदिर हम आकर के अपने जीवन को बहुत ही पुण्य भावों से भर सकते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी होता है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, मंदिर क्यों जरूरी है? क्या घर में बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? क्या घर में बैठकर स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं? ऐसे लोगों से प्रति प्रश्न किया जाता है कि तुम भोजन करते हो तो भोजन अपनी रसोई घर में बैठकर ही क्यों करते हो, नहानी में बैठकर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि नहानी में बैठकर भोजन करना असभ्यता और अव्यवहारिकता मानी जाती है। नहानी में उतनी पवित्रता नहीं होती है जितनी पवित्रता आपकी रसोई घर में होती है। उसी प्रकार मंदिर में जितनी पवित्रता होती है उतनी पवित्रता घर में नहीं होती है। इसलिए मंदिर में हमारे बहुत जल्दी परिणाम शुभ और विशुद्ध हो जाते हैं और मंदिर के वातावरण से हमारे परिणामों में बहुत जल्दी निर्मलता आती है। इसलिए हम स्वाध्याय आदि भी करते हैं तो तालाब तो बनवा सकते हैं, समुद्र का किनारा नहीं। समुद्र के किनारे का अपने आप में अलग ही आनंद होता है। उसी प्रकार मंदिर में स्वाध्याय, पूजन, जप, तप, पाठ आदि का अपना अलग ही आनंद होता है। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके विधान करते हैं, शांति धारा को देखते हैं और वास्तव में वहाँ की ऊर्जा को जब ग्रहण करते हैं तो बाहर की दुनियादारी को
बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी विस्मृत हो जाते हैं। आध्यात्मिक अंतरंग दुनिया शुरू हो जाया करती है। इसलिए व्यक्ति ऊब जाता है, घर से ऊब जाता है, दुकान से ऊब जाता है, तो मंदिर में आकर के बैठे। मंदिर की ऊर्जा हमारे जीवन को लाभ प्रदान करती है। आप मंदिर के दरवाजे से भी निकल रहे हो, अगर क्रोधित हो करके निकल रहे हो, तो आपको मंदिर में बहने वाली ऊर्जा आपके परिणामों को परिवर्तित कर देगी, आपके विचारों को बदल देगी। इसलिए मंदिर बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में। मैंने पढ़ा कि अपने रहने के लिए घर तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा का घर बनाता है, जो भगवान का मंदिर बनाता है। और वास्तव में ऐसे मंदिर को देख करके मुझे लगा कि पहले कभी पढ़ते थे खजुराहो के मंदिर, आज खजुराहो के मंदिरों को देख करके लगता है कि वास्तव में ऐसे कौन से पुण्यशाली जीव होंगे, ऐसे कौन से भाग्यशाली जीव होंगे जिन्होंने ऐसे पत्थरों के विशाल विशाल जिनालय बनाए हैं और अपने द्रव्य का सही सही सदुपयोग किया है। और सही द्रव्य का सदुपयोग यही माना जाता है जिसमें हम वहाँ पहुँच करके अपने जीवन के मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक्त को भी उद्घाटित कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक जगह मंदिर बन रहा था, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। निरीक्षक महोदय देखने के लिए आए, तो उन्होंने एक जगह जाकर उन लोगों से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, पत्थर तोड़ रहे हैं। निरीक्षक महोदय ने उनकी बात को सुना और आगे बढ़े। आगे जा कर के देखा तो कुछ लोग वहाँ पर भी पत्थर ही तोड़ रहे थे। उनसे भी उन्होंने प्रश्न किया, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, रोजी रोटी कमा रहे हैं। निरीक्षक महोदय ने उनकी बात को सुना और फिर आगे बढ़ गए। वहाँ पर भी कुछ लोग पत्थर तोड़ने का ही काम कर रहे थे। निरीक्षक महोदय ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। जैसे ही निरीक्षक महोदय ने उनका उत्तर सुना तो उन्हें लगा प्रश्न तो एक है पर काम तो सबके एक से है, मगर लक्ष्य सबके अलग अलग है। जो लोग कह रहे हैं हम पत्थर तोड़ रहे हैं, वे सिर्फ पत्थर ही नहीं तोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी तोड़ रहे हैं। श्वास तो उनकी ऐसी चल रही जैसे सोनार की धोकनी, मगर जिंदगी में परिवर्तन कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर के लोग जो कह रहे थे कि हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनका बस कमा लेना, खा लेना और सो जाना, बस जिंदगी का इतना ही लक्ष्य है, पर जिंदगी को मोड़ नहीं रहे हैं। तीसरे नंबर के लोग जो कह रहे हैं हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, वो भगवान का मंदिर ही नहीं बना रहे हैं, वाकई में अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ ऊंचाई दे रहे हैं जो अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई मानी जाती है। तो ऐसे भगवान के जिनालय में जाकर के लगता है कि हम पत्थर की मूर्ति को सर झुकाकर भगवान बना देते हैं। हम पत्थर की मूर्ति को सर झुकाकर भगवान बना लेते हैं, करते हैं सुबह शाम नमन, मन में कई अरमान सजा लेते हैं। जब आती हैं हमारी ज़िंदगी में कई मुश्किलें, तब वही पत्थर हमारी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, तब वही पत्थर हमारी मुश्किलों को आसान बना देते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने अपने जीवन में ऐसे जो पाषाण के जिनालय बनाए, जो कई कई भवों तक लोग जब कभी भी
यहाँ पर जन्म लेंगे तो उनके लिए ये जिनालय अपने आत्म तत्व को जानने और पहचानने में कारण बनेगी। क्योंकि कहा है किसी ने कि किसी की बेबसी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है, किसी की बेबसी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है, अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। कुछ तो करिश्मा होगा भगवान पार शांतिनाथ का, वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है। आचार्य भगवंत के बारे में जाने कि जिन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से विकसित किया है। भारत माँ की गोद कभी रत्नों से खाली नहीं रही, हमेशा भरी पूरी रही है। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक हुए 24 तीर्थंकर, उसके बाद कुंद कुंद स्वामी, उमा स्वामी, समंत भद्र, अकलंक, गुणसेन, धरसेन, भूतबली, पुष्पदंत आदि अनेकों आचार्यों ने इस भारत माँ की गोद में जन्म लेकर उसकी कीर्ति को बढ़ाया है। उसी श्रृंखला में हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वयोवृद्ध होने पर जब धार्मिक प्रभाव न करने के लिए निकले तो अनेक नगरों में विहार करते हुए पहुँचे अजमेर नगर। तब एक युवक आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुँचा और निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में रहकर विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। तब नाम पूछकर जिज्ञासा प्रकट की आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कि ज्ञान प्राप्त करके भाग जाओगे तो मैं व्यर्थ श्रम क्यों करूं। इतना सुनते ही उस युवक ने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कहा, गुरुदेव आज से मैं आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। दंग रह गए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। इतनी सी बात पर इतना महान त्याग। देखते रह गए गुरुदेव उस मनोहारी सूरत को। दोनों देख रहे थे एक दूसरे को एक टक। पारखी गुरु की नज़रों ने तीव्र लालसा देखी। शिष्य की नज़रें डूब डूब गईं उस ज्ञान के सागर में, मानो समाहित करके ही रहेंगी उस सिंधु को। गुरु ने कहा ठीक है देखेंगे। इतना सुनते ही धन्य हो गया वह युवक। रख दिया माथा गुरु चरणों में। हृदय की वेदना फूट पड़ी आँखों से। अश्रु गंगा से प्रक्षालित होने लगे गुरु चरण। बोल ठहर गए। मौन भाषा ने ही संबंध जोड़ दिया गुरु शिष्य का। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने पूर्ण आशीर्वाद दिया। धन्य हो गए विद्याधर ऐसे गुरु को पा करके। पढ़ाई का क्रम जारी हुआ। विद्याधर तो विद्याधर ही थे। कन्नड़ भाषा भाषी होने के बावजूद भी संस्कृत ग्रंथों का ऐसा अध्ययन शुरू हो गया मानो अपनी मातृभाषा ही बोल रही हो। ऐसी थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की शैली, जो दिन रात श्रम करके अपने अनन्य भक्त शिष्य के लिए, जिन्होंने संस्कृत जैसे गूढ़ विषय को घूंटी की तरह पिलाया, और विद्याधर भी पान करते रहे उनके उस विषय का। गुरु के पूर्ण संतुष्ट होने पर जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सीधे मुनि दीक्षा देने का पता चला लोगों को, तो विचलित हो उठे। बोले 21 वर्ष का युवक और सीधे मुनि दीक्षा। पर काल चक्र को कौन बदल सकता था, और एक विशाल जन समुदाय के समक्ष उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की गई। कल के विद्याधर अब मुनि विद्या सागर बन चुके थे। उन्हें सिर्फ 2 ही कार्य शेष रह गए थे।
विद्या अध्ययन करना और गुरु की सेवा करना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते, जल्दी जल्दी विद्या अध्ययन कर लो विद्यासागर जी, समय बहुत थोड़ा है। कितना सही पूर्व अनुमान था आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का। वो अपना सारा ज्ञान उड़ेल देना चाह रहे थे। दोनों उतावले थे एक दूसरे में समाहित होने को। ज्ञान का सागर समाहित होना चाह रहा था विद्या के सागर में, और ज्ञान सागर जी दिन रात अपने शिष्य के लिए अध्ययन कराते रहे। धीरे धीरे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जब काया क्षीण होने लगी, तब जैनागम के अनुसार कोई भी आचार्य अपने आचार्य पद को त्याग कर सामान्य मुनि पद धारण करके किसी अन्य साधु के चरणों में जाकर के सल्लेखना को साधते हैं। पर ये किसे पता था कि जिसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने का खा गा पढ़ाया है, सभी विधाओं में पारंगत किया है, उन्हीं के परम शिष्य मुनि श्री विद्यासागर महाराज को यह पुनीत कार्य कराना है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने मुनि विद्यासागर महाराज जी से कहा कि अब ये नश्वर शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, अतः मैं अपना पूर्ण रूपेण आचार्य पद त्याग करके अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, अतः मैं अपना आचार्य पद तुम्हें सौंपता हूँ। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से संकोचग्रस्त भौचक के रह गए मुनि विद्यासागर जी महाराज, द्रवित हो उठे। तब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने गुरु की सेवा, भक्ति और आगम की आज्ञा का स्मरण दिलाकर उन्हें सुस्थिर किया। शिष्य ने मौन प्रणिति पूर्वक उन्हें स्वीकृति दी। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने उच्चासन से उठ करके खड़े हुए नीचे के आसन पर और उस पर मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी को विराजित किया। अपने आचार्य पद को त्यागने और उन्हें आचार्य पद को देने की विधि को शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करके नीचे के आसन पर बैठ गए। सभी लोग दंग रह गए यह प्रत्यक्ष त्याग देखकर। उन्होंने देखा कि एक 80 वर्षीय वयोवृद्धाचार्य 25 वर्षीय नवदीक्षित आचार्य मुनि आचार्य श्री को नमोस्तु कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, भो गुरुदेव कृपाम कुरु, आचार्य श्री मैं आपके चरणों में रह करके सल्लेखना को ग्रहण करना चाहता हूँ। तब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने स्वतः ही फल, दूध, रस और अन्य आदि का त्याग करके स्वयं अपनी सल्लेखना को साधा और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के उस त्याग को देख करके सभी की आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना महान त्याग। सभी लोग वहाँ जाकर के देखते थे कि ना उनमें राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना किसी भी प्रकार का उद्वेग है। शांत निराकुल आत्मचित्त में लीन और तल्लीन रहते थे। वास्तव में वह शरीर जैसे कीलित कर दिया गया हो, ऐसी जिनकी साधना थी, वह शरीर बेचारा उन्हें क्या सताता। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की उस साधना को देख करके सतत ऐसा भान होता था कि जिंदगी की सार्थकता इस शरीर की आज्ञा पालने में नहीं, वरन इसे अनुशासित रखने में है। मैंने पढ़ा कि एक छपक के दर्शन करने से इतने पुण्य का बंध होता है, जितने पुण्य का बंध सभी तीर्थों के दर्शन करने से भी ना हो। और वो लाभ प्राप्त हुआ
नसीराबाद के वासियों को, मुनि श्री विद्यासागर महाराज को, जिन्होंने अपने गुरु की ऐसी सेवा वैयावृत्ति करके एक इतिहास बनाया और नई पीढ़ी के लिए यह सबक और शिक्षा दी कि वास्तव में हमें अपने गुरु की किस प्रकार से सेवा वैयावृत्ति करना चाहिए। और नसीराबाद 22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपना आचार्य पद ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया के दिन मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी को दिया और पूर्ण रूप से अपने आत्म कल्याण में लीन और तल्लीन हो गए। बीच बीच में आचार्य विद्यासागर महाराज जी पूछते रहते, आत्म शांति तो है ना? पर वही मूक संदेश मिलता, हाँ हाँ पूर्ण शांति है। और मैंने तो पढ़ा कि वाकई में आचार्य ज्ञान सागर की मुनि श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो सेवा की वह कोई भी एक बेटा अपने पिता की नहीं कर सकता। जितनी सेवा वैयावृत्ति आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी की थी। तभी तो किसी ने कहा है, सूर्य को देखें तो उसमें भी आग है, चांद को देखें तो उसमें भी दाग है, जीवन का खारापन अपनी जिंदगी की फाग है। सच कहती हूँ गुरुदेव के भक्तों, आचार्य विद्यासागर महाराज अनुपम जहाज हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज अनुपम जहाज हैं। और ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को जब चारों ओर शांति पाठ चल रहा था, हृदय तंत्री को झंकृत कर रहा था और आत्मलीन गुरु लीन हो गए उस लौ में सदा सदा के लिए, महाराज मृत्युंजयी हो गए। सुन करके सारा नगर प्रवाह की तरह बह चला था। वहाँ कहीं तिल रखने को जगह नहीं थी। सभी ने जाकर के देखा वह पार्थिव शरीर कितना शांत था, जिसने हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का उपदेश दिया था। तो बंधुओं, ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु की सेवा और शुश्रूषा करके अपने जीवन को धन्य किया। इसीलिए किसी ने कहा कि अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि तेरे दर पे आ बैठे। इस प्रकार से मैंने तो पढ़ा है कि जख्म उभरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, जख्म उभरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, तूफान आते हैं तो मकान तोड़ जाते हैं। आना और जाना तो इस दुनिया का स्वभाव है बंधुओं, मगर आचार्य विद्यासागर महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं, वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं। मैंने पढ़ा कि एक साधिका अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश गई। जब वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, तब लोगों ने उनसे पूछा कि आप कौन से धर्म की अनुयायी हो? तब उसने कहा, मैं जैन धर्म की अनुयायी हूँ। उस साधिका की बात को सुनकर लोगों ने कहा, अच्छा उसी जैन धर्म की अनुयायी जिस जैन धर्म के अनुयायी आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। उस साधिका ने अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे लगा कि आज आचार्य गुरुदेव जैन धर्म की एक पर्याय बन गए हैं और लोग उन्हें इस प्रकार से जानने लगे हैं। तो वास्तव में गौरव होता है आचार्य भगवान के उस महान व्यक्तित्व को देखकर, आचार्य भगवान की उस महान कृतियों को देख करके, आचार्य भगवान के उस महान आचरण को देख करके। क्योंकि जिस प्रकार माता पिता धीमी चाल से चलकर बच्चों को चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव हम सभी को चलना सिखाते हैं।
बच्चा यद्यपि चलता स्वयं अपने पैरों से है, पर फिर भी माता पिता की उंगली का इंगन उसे आगे बढ़ने में सहायक होता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में शिष्य भले ही प्रवृत्ति स्वयं करे, पर गुरुदेव की उंगली का इंगन हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है, क्योंकि अरहंत भगवान का वर्तमान में अभाव है। सिद्ध परमेष्टि बोलते नहीं है। अगर मार्ग में चलते समय कोई बोलने वाला साथी मिल जाता है तो मार्ग तय करना सरल हो जाता है। हमारे गुरुदेव मोक्ष मार्ग में बोलने वाले साथी हैं, उनके साथ चलने से हमारा मार्ग सरल हो जाता है। जिस प्रकार दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से वायुयान अपनी सही दिशा को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु को देख करके हमें अपनी सही दिशा का बोध हो जाता है। गुरु हमारी जिंदगी में इसलिए एक ड्राइवर की तरह है। जिस प्रकार से गाड़ी में अगर पेट्रोल जाम हो जाता है तो वह ड्राइवर उसमें धक्का लगवाकर उसे आगे बढ़वाता है, उसी प्रकार शिष्य जनों के जीवन में अगर प्रमाद आ जाता है तो गुरुदेव हम लोगों को प्रेरणा दे दे करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे आचार्य विद्यासागर के बारे में मैंने एक संस्मरण पढ़ा था कि आचार्य भगवान बिहार सागर से बिहार करते हुए ग्रीष्मकालीन वाचना करके नैनागिर की ओर बढ़े और बारिश का समय था पर बारिश हो नहीं रही थी। लोग बहुत दुखी थे बारिश न होने के कारण से। एक दिन आचार्य भगवान सुबह सुबह जब शौच के लिए निकल रहे थे मंदिर से तो गांव के सरपंच ने आकर के गुरुदेव के चरणों में अपना माथा रखते हुए अपनी बुंदेली भाषा में बड़े ही विनम्र भावों से कहा कि बुंदेली भाषा में बोलते हुए कहने लगे, हुजूर अब 4 महीना अपन को इतना ही रहने हैं और इस साल पानी अबेलो नहीं बरसो है, सो कृपा करो पानी जरूर चाहने हैं। आचार्य भगवान तो मुस्कुरा दिए और आशीष देते हुए आगे बढ़ गए। बात आई गई हो गई, पर सांझ होते होते बादल छाने लगे, घनघोर घटाएं छाने लगी और दूसरे दिन से तो बारिश प्रारंभ हो गई। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई और सारा कुछ भीग गया नैनागिर का। नैनागिर का जल मंदिर पूरे जल से पूरित हो गया। 3 दिन तक जब बारिश मूसलाधार हुई तो चौथे दिन फिर सरपंच जी गुरु जी के चरणों में पहुँचे और कहा, गुरु आचार्य श्री से कहा, हुजूर इतो नहीं कही थी, बहुत कृपा करी। तो आचार्य श्री ने उनकी बात को सुना और अपने में लीन हो गए। पर इस बात को जब हम देखते हैं तो लगता है कि इसे गुरु का संयोग कहें या गुरु की कृपा का फल कहें, जो भी कुछ हो, पर मन तो प्रभावित होता है। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सडोल शंकर का रूप दिया है, ऐसे श्रवणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। आचार्य श्री की ही पंक्तियाँ हैं, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। नमोकार मंत्र जैनियों का सार्वभौम और संप्रदायातीत मंत्र है। यह एक तरह की तीर्थ यात्रा है।
अगर हम उसमें एकाग्रता से प्रवेश करते हैं तो एक ही स्थान पर हम बैठकर अनेक तीर्थों की वंदना कर सकते हैं। तो आज मेरे व्याख्यान का विषय है नमोकार मंत्र का महात्म्य, उसका प्रभाव और जाप विधि। उस नमोकार मंत्र के महात्म्य की, यानी कि उसकी महत्ता की, उसकी उपयोगिता की, उसकी उपादेयता की, कि वह महामंत्र हमारे रोम रोम में, हमारे नस नस में, हमारी सिरा सिरा में, हमारे मन पर, हमारे तन पर किस तरह से छा जाता है और अनुगुंजित करता है, इस की चर्चा मैं आपसे करूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी उसका प्रभाव, कि वह किस प्रकार से हमें अभिसिंचित करता है। क्योंकि जैन मंत्र में विशेषकर नमोकार मंत्र लौकिक फलदायी नहीं, पारलौकिकता के लिए की ओर हमें ले जाता है। अगर कोई मंत्र से पुत्र मांगता है तो गलत है, संपदा मांगता है तो गलत है, आत्मोत्थान मांगता है तो ठीक है। मंत्र हमें आत्म शक्ति देते हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जब हम शक्तिशाली बनते हैं तो आत्मशक्ति संचित करते हैं, और जब हमारी आत्मशक्ति संचित हो जाती है तब हम उसका उपयोग जिस रूप में करते हैं उसका उस प्रकार से हमें फल प्राप्त होने लगता है। मंत्र ने आपको शक्ति दी है, अगर आपने उसका उपयोग व्यापार आदि में कर लिया तो ये आपकी अपनी विशेषता रहेगी। मंत्र ने तो सिर्फ आपको शक्ति दी थी, ये बात अलग है कि आपने उसका उपयोग लौकिक रूप में कर लिया। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मंत्र के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये होता है कि हम उस नमोकार मंत्र को मानते तो बहुत अधिक है, लेकिन उसके संबंध में जानते या तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं जानते। मंत्र को मानने के साथ साथ अगर हम जानने लगे तो उसकी तेजस्विता बढ़ने लगती है। नमोकार मंत्र के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप श्रद्धाभिभूत होकर के नमोकार मंत्र को मानते हैं, तो श्रद्धा का तत्व मंत्र के साथ जुड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे लोभ के वशीभूत होकर मानते हैं, कभी कभी हम भय के कारण मानते हैं, कभी कभी हम ऐसे ही मानने लगते हैं। इन सब से नमोकार मंत्र का कोई संबंध नहीं है। मंत्र का उपयोग तो हमारे यहाँ अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए होता है, चित्त को एकाग्र करने के लिए होता है। नमोकार मंत्र के संबंध में जहाँ तक मैं लोगों से उसके उच्चारण आदि के बारे में जान सकी कि लोग उसका उच्चारण तो करते हैं मगर उसकी अनाटॉमी, रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से अपरिचित हैं। जैसे हमारे शरीर में अस्थियां हैं, मांसपेशियां हैं, आँख कान नाक तमाम अवयव होते हैं, ऐसे ही मंत्र के हुआ करते हैं। हम उसे नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वे हैं ही नहीं, वे तो हैं मगर हम नहीं जानते, ये हमारा अज्ञान है। नमोकार मंत्र में लगभग 100 पुस्तकें हमारे पास हैं। हमारे पास से मतलब मेरे पास नहीं, हमारे जैन साहित्य में बहुत सारे लोगों ने नमोकार मंत्र के महात्म्य को लेकर लिखा। किसी ने उसकी भक्ति को लेकर लिखा, किसी ने उसके मनन करने को मंत्र कहा जाता है। मंत्री और मंत्रणा, ये दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। नमोकार मंत्र हमारे संकट के समय बहुत अच्छा सलाहकार है। जिस प्रकार से
मंत्री से संकट के समय सलाह करते हैं, मंत्रणा करते हैं। मंत्र यानी कि संकट का सलाहकार। पर बात इतनी है कि हम उससे सलाह लेते भी हैं या नहीं। जैसे आप अपने घर में या समाज में बड़े बुजुर्गों के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं और शालीनता से पेश होते हैं तो आपको बहुत अच्छी सलाह मिल जाती है, और यदि अशालीन व्यवहार करें तब फिर क्या होगा। ऐसे ही मंत्र के पास अगर हम श्रद्धा और भक्ति के से जुड़ कर के जाते हैं तो मंत्र हमें ऐसी सलाह देता है कि तुरंत हमारे संकट का मोचन हो जाता है। और अगर हम ऐसे मन से जाएं जो हमारा मन बिखरा बिखरा हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, इधर जाऊं उधर भागूं ऐसा हमारा मन कर रहा है, जो हमारा मन चंचल है, विभक्त है, ऐसे मन से अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमें फिर वो लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ हमें मंत्र से लेना चाहिए। वह लाभ फिर हमें उस मंत्र से प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मंत्र बहुत छोटा सा होता है, सलाई भी बहुत थोड़ी सी होती है। मंत्र कोई ग्रंथ नहीं होता है। सलाह में भी चंद्र बातें ही हुआ करती हैं। इसीलिए मंत्र वह होता है जो खसखस के दाने जैसा बीज के रूप में हुआ करता है। मंत्र के नमोकार मंत्र के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, वे सब बीज रूप में हैं। वृक्ष रूप में तो वो तब बनते हैं जब अगर आपने उसका ठीक ढंग से वपन किया है, अगर ठीक ढंग से आपने उसका सिंचन किया है, ठीक ढंग से आपने उसको पुष्पित और पल्लवित किया है, तो वह आपके पास बहुत अच्छे से फलित होकर के आएगा। जैसे ढंग से आपने उसकी बागवानी की होगी उस प्रकार से आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो नमोकार मंत्र हमारे लिए हमारी जिंदगी में अनादिकालीन मूर्छा को तोड़ने के लिए होता है, और वास्तव में नमोकार मंत्र का उपयोग अनासक्ति के लिए है, आसक्ति के लिए है ही नहीं। अगर कोई नमोकार मंत्र का उपयोग आसक्ति के लिए करता है तो वो लक्ष्य भ्रष्ट हैं। उन्हें अपने मंत्र से बहुत ही अपने परिणाम को अनासक्त रूप में बना लेना होता है, तभी वह हमें फलित होता है। मैंने पढ़ा एक बार रेलवे स्टेशन पर एक सज्जन टिकट बाबू से टिकट मांग रहे थे, और वे सज्जन पूछ रहे थे कहाँ का टिकट चाहिए। वह व्यक्ति बार बार कह रहा था मुझे टिकट चाहिए, टिकट दे दो। और वो टिकट बाबू बार बार पूछ रहा था कहाँ का टिकट चाहिए, कहाँ का टिकट दे दूँ। वो सज्जन कहने लगे भाई बाहर वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है, मुझे जल्दी से टिकट दो। और टिकट बाबू बार बार पूछ रहा था कि कहाँ की टिकट दे दूँ। उन टिकट बाबू ने जब बार बार पूछा और बार बार वही टिकट मांग रहा था, तो वो टिकट बाबू समझदार था। उन्होंने जितने पैसे दिए उतने की टिकट उन्हें पकड़ा दी, और वे सज्जन उनसे भी ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने टिकट ली और चलते बने। ऐसे समझदार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने लक्ष्य का ही पता नहीं है, और लक्ष्यहीन व्यक्ति अपने कार्य को कभी सफल नहीं कर पाता है। मैंने पढ़ा था एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, टिकट मांगा गया कि तुम्हें कहाँ की टिकट चाहिए, तो उसने अपने जेब में देखा टिकट नहीं मिली, और उसने अपने बैग में देखा उसे टिकट नहीं मिली, और अपना सूटकेस खोलने लगा तो टिकट चेक करने का खैर कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास टिकट हो गई।
तो उन्होंने कहा मैं इसलिए थोड़ी ना टिकट देख रहा हूँ। तो टिकट चेकर ने पूछा फिर किस लिए देख रहे हो? तो कहने लगे मुझे ये तो मालूम चले कि मुझे कहाँ जाना है। अब ट्रेन में बैठे होने यही पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। ऐसे लक्ष्यहीन व्यक्ति अगर नमोकार मंत्र का उपयोग करते हैं तो उन्हें उसका उस प्रकार से लाभ नहीं प्राप्त होता है जो उन्हें लाभ प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मंत्र का जाप करते समय हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, और लक्ष्य को निर्धारित करके जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब वह कई गुना फलित होकर के हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र का सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए यही है कि उसका उपयोग हम अनासक्ति के लिए करें, उसका उपयोग हम अपनी मूर्छा को तोड़ने के लिए करें, उसका उपयोग हम अपने शरीर से ममत्व विसर्जित करने के लिए करें। शरीर से ममत्व को विसर्जन करने के लिए अगर हम मंत्र का उपयोग करते हैं तो वाकई में वह हमारे लिए नमोकार मंत्र का जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ लौकिक और पारलौकिक दोनों रूप से हमें प्राप्त हो जाया करता है। मैंने आपको बताया था कि किसी ने पूछा कि नमोकार मंत्र को 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है। तो 9 बार को पढ़ने का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 का पहाड़ा अखंड होता है, उसी प्रकार नमोकार मंत्र का हम जाप 9 बार इसलिए करते हैं कि हम अखंड रूप से अपनी आत्मा का ही एक चिंतन करें, अखंड रूप से हम अपनी आत्मा को ही जानें। तुलसी राम स्नेह करूं, त्याग सकल उपचार, जैसे घटत न अंक 9, 9 को लिखत पहाड़। 9 का पहाड़ा हम जितने बार भी लिखते चले जाएंगे और उसका जोड़ जब हम करेंगे तो कितना होता है? 9 का 9 ही हुआ करता है। आप लोगों को मालूम होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिरी 27, 2 और 7 9 चौको 3 और 6 9 पौने 45, 4 5 9 9 छंग 54, 5 4 9 9 7 63, 6 3 9 9 8 72, 7 2 9 9 नाम 81, 8 1 9 9 धाम 90, 9 0 9। तो इस प्रकार से इसकी जो हमने इसको पढ़ा तो इसका जोड़ अखंड 9 रूप ही हुआ करता है। उसी प्रकार जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तब अखंड रूप में हमें अपनी आत्मा का ही स्मरण हो, आत्मा का ही ध्यान हो, हम इधर उधर ना भटके, हमारी श्रद्धा इधर उधर ना जाए, हम अपने आत्म तत्व से जुड़े रहें अखंड रूप से। इसलिए इसको 9 बार पढ़ा जाता है। इसका महत्व तो इसी में है कि हम अपने आप से जुड़े रहें। पंडित राम नरेश त्रिपाठी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, और जब वे गांधी जी से मिलने के लिए उनके वर्धा आश्रम गए तब गांधी जी ने उनसे कहा था कि तुलसीदास की कोई अच्छी सी कारिका सुनाओ। तब उन्होंने गांधी जी को यही कारिका सुनाई थी। तब गांधी जी ने भी अपनी सूझबूझ से इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की थी। और व्याख्या मैंने आपको जैसे कि बताई थी कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बालक है, 8-9 वर्ष का है। जैसे ही वह, हर व्यक्ति की जिंदगी में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। वह बालक जब 18 वर्ष का होता है तो उसकी जिंदगी के 2 खाते खुल जाते हैं, एक इकाई का, दूसरा दहाई का। इकाई के खाते में गुण होते हैं, दहाई के खाते में अवगुण होते हैं। जब वह 18 वर्ष का होता है तो उसकी जिंदगी में 1 गुण आ जाता है और अवगुण 8 होते हैं। जब वह 27 वर्ष का होता है तो उसकी ज़िंदगी में 2 गुण होते हैं, 7 अवगुण होते हैं। जब वह 36 वर्ष का होता है तो 3 गुण 6 अवगुण होते हैं। जब 45 वर्ष का होता है तो 4 गुण 5 अवगुण होते हैं। जब वह 54 वर्ष का होता है
तो 5 गुण 4 अवगुण होते हैं। जब 63 वर्ष का होता है तो 6 गुण 3 अवगुण होते हैं। जब वह 72 वर्ष का होता है तो 7 गुण 2 अवगुण होते हैं। जब वह 81 वर्ष का होता है तो 8 गुण 1 अवगुण रह जाता है। और जब वह 90 वर्ष का होता है तब 9 गुण और अवगुण 0 रह जाते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की और इस प्रकार से हम नमोकार मंत्र के उस महात्म्य से जुड़े कि वास्तव में वह नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि के प्रतीक स्वरूप, जिसमें 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। और इस नमोकार मंत्र का प्रभाव को लेकर के कितनी बार आप लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़े होंगे कि ग्वालियर में एक बार वैज्ञानिकों ने इस बात को जानना चाहा था कि वह नमोकार मंत्र कितना प्रभावी है। तो वृक्ष 2 गमले में 2 पौधे रोपे गए और एक गमले में नमोकार मंत्र से मंत्रित जल को सिंचित किया गया था और दूसरे गमले में सामान्य जल को सिंचित किया जा रहा था। जिस गमले में नमोकार मंत्र से मंत्रित जल को सिंचित किया जाता था वह पौधा अपनी गति से कई गुना बढ़ रहा था, और जिस गमले में सामान्य जल सिंचित किया जा रहा था वह गमला, उस गमले का पौधा सामान्य स्थिति से बढ़ रहा था। तब पता चला कि वाकई में नमोकार मंत्र सिर्फ प्राणियों पर ही अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, प्रकृति पर भी वह अपना प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र के महात्म्य को, उसके प्रभाव को और उसकी जाप विधि को, विधि का अपने आप में बहुत महत्व होता है। विधि को अगर हम भूल गए तो हमारे काम सही नहीं हो पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भी अगर ऑपरेशन करता है तो उसमें विधि का ध्यान रखता है। अगर विधि का ध्यान नहीं रखा तो मरीज की जान भी जा सकती है। उसी प्रकार से हमें पारलौकिकता के लिए भी जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उसे विधि पूर्वक करना चाहिए और उस विधि के माध्यम से हम उसका फल बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। तो नमोकार मंत्र की विधि में कि हम अगर घर में बैठ करके नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है। वन में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। बगीचे या सघन वन में बैठकर हम उसका जाप करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। पर्वत के ऊपर अगर हम उसका जाप करते हैं तो 10,000 गुना फल मिलता है। नदी किनारे बैठकर हम उसका जाप करते हैं तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। और श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के समक्ष बैठकर अगर हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम परमात्मा के समक्ष बैठकर, अरहंत देव के समक्ष बैठ कर के नमोकार मंत्र का जाप करें। वाकई में उनके उस मुद्रा को हम, उनकी उस छवि का जब हम दर्शन करते हैं, साक्षात परमात्मा हमारे जब निकट होते हैं, तब हम उस नमोकार मंत्र में और गहराई से उसके अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं, जिससे हमारे लिए उस पंच परमेष्टि के पद का जो गौरव होता है वह गौरव हमें सामने दिखने लगता है। उनकी जो मुद्रा है वह हमें एकाकार बनाने में कारण बनती है। इसलिए नमोकार मंत्र का महात्म, उसका प्रभाव और जाप विधि के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च भी की है, उसे रंग विज्ञान से भी जोड़ा है और उसकी जाप हमें कैसे करनी चाहिए, किसके माध्यम से करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर इसकी और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हो तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पुस्तकें, लगभग 100 पुस्तकें हमारे जैन दर्शन में नमोकार मंत्र से जुड़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं। उनका आप अध्ययन करें तो आप ज़रूर उस महिमाकारी नमोकार मंत्र के महत्व को जान सकेंगे। बोले महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।